इस्तीफा देने से पहले जो ये कहते थे कि जब तक कृषि काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे, जब तक आपकी समस्याओं से निजात नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं विधानसभा की दहलीज भी नहीं देखूंगा। उन्हें थोड़े दिनों में दहलीज फिर दिखाई देने लगी और घमंड में आकर के जो ये कहते थे कि मैं तो मतदाताओं के पास वोट मांगने के लिए भी नहीं जाऊंगा इलाहाबाद में, उन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1-1 बजे तक लोगों के दरवाजे पे नाक रगड़ने का काम भी किया। तो लोगों ने एक निर्णय कर लिया कि इस घमंड को चकनाचूर करके सरकार की विकास की नीति से जुड़ने का काम करें और निकट भविष्य के 3 साल के सरकार के कार्यकाल में इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र जो लगातार पिछले लंबे समय से पिछड़ा रहा है, उसे विकास की गति मिले और इसी का परिणाम 2 तारीख को रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। मैं तो यही कहने के आप लोगों से हाजिर हुआ हूँ कि आप लोग कल का जो शेष समय है उसमें यहाँ के जागरूक मतदाताओं को और प्रेरित करने का काम करें कि वो निर्भीक होकर के मतदान करें। सरकार ने उनके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं, किसी तरीके से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। किसान नेता जो किसान के हितैषी बनने का स्वांग रचते थे, चाहे वो चडूणी जी आए, उन्होंने कांग्रेस की तरफ इशारा करने का काम किया, और टिकैत आए, उन्होंने इनेलो की तरफ खुल्लम खुल्ला इशारा करने का काम किया। और आज यहाँ के स्थानीय जो किसान नेता है वो कह रहे हैं इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। तो सरोकार नहीं है तो आप लोग क्यों ये आयोजन करवाने का काम कर रहे थे? ये सब लोग उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो इनको भी उजागर करने का काम करें। और निरंतर जो प्रयास अब मतदाताओं के साथ साथ हमारे वर्कर्स को भी धमकाने का सिलसिला शुरू कर रखा है, उन्हें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, वो निर्भीक होकर के मतदान करें। धन्यवाद। चौधरी रणजीत सिंह जी। पहले तो मेरी तरफ से, हमारे साथ बैठे साथियों की तरफ से आपको दिवाली की अग्रिम बधाई। मैं समझता हूँ कि हर उपचुनाव में या जो भी चुनाव हो उससे लास्ट दिन एक मीडिया सभी लोगों से संपर्क करके लोगों के बीच एक साधने का काम करता है। लोग लेटेस्ट अपडेट होना चाहते हैं। मीडिया भी अपना घूम के सब जगह देख के आया है, हम भी अपना प्रचार करके सब जगह आपका हमारा बराबर निरंतर संपर्क में तो रहते हैं। यहाँ बहुत बाई इलेक्शन हुए हैं, रोडी बाई इलेक्शन हुआ, अब ये बाई इलेक्शन हुआ है। सरसा के लोग बड़े जागरूक हैं, हर आदमी को सुनते हैं। यहाँ कभी भी किसी, मैं भी गांव में गया हूँ, कहीं इस तरीके की बात नहीं कि गांव में घुसने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, इस तरीके की बात कहीं भी देखने को नहीं मिली। मीडिया भी जाता रहा, लोगों में प्रचार करते हैं, सुनते हैं, बहुत स्वभाव के सीधे लोग हैं, पर पॉलिटिकली हर आदमी अपना सोच के वोट डालता है। हमारा काम है प्रचार करना, हर पार्टी को उसके चेहरे का वोट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय इतना बड़ा विकल्प बन के आई है। कल मैं प्रशांत किशोर का भी एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जब बनती है तो 30-40 साल का उसे एक लंबा स्पैन मिलता है। इटली और जर्मनी में जब कोलिशन पीरियड आया तो 30 साल तक सरकारें, मतलब 32 साल के ज़माने में जर्मनी में 48 सरकारें बनी और टूटी। एक कोलिशन पीरियड यूपीए और एनडीए का चला था। अब 1984 के बाद पिछले 30 सालों में, आप 1984 के बाद 16 और 14, 30 साल के बाद लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी को राष्ट्रीय नेता में स्वीकार करके गठबंधन की बंद करके एक पार्टी को सिंगल बहुमत दिया और उसके बाद दोबारा रिपीट करा।
कैंडिडेट कोई भी बने, पार्टी देखी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का अपना कद इतना बड़ा है, और मैं उसके मुकाबले में अगर कांग्रेस को समझूं तो कांग्रेस तो सिमटती पार्टी हो रही है। इसका तो अब लास्ट पड़ाव है। आपने यह भी देखा होगा कि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस तो बहुत नीचे जा ली। पूरा वोट 1.5 लाख मोटा मोटा अंदाजा है कि पोल होगा। अगर उसमें 25,000 से कम वोट आते हैं तो 1/6 से अगर कम वोट आता है तो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। कांग्रेस तो उस नंबर पे चलेगी। फाइट है बीजेपी जेजेपी के कंबाइंड कैंडिडेट में और आईएनएलडी में। इशू जो था वो इशू पे तो चुनाव हो ही नहीं रहा। इशू तो ये था कि विधानसभा से जब इस्तीफा दिया कि मैं तब तक विधानसभा में नहीं आऊँगा जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। तो मैं समझूँ उसे कोई इशू बनाए तो कोई बात नहीं थी। कोई किसान की बात करे तो मैं इस बात से भी एग्री नहीं करता। देखिए, पूरी दुनिया में मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। आज तक अगर कृषि के मामले में किसी ने बीज ईजाद कराया, किसी ने खाद ईजाद करी है, कोई नई टेक्निक लेके आया, तो सबसे बढ़िया तो वेंकटरमन थे जो इंडियन साइंटिस्ट, सब उनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं था। और डॉक्टर बोरलॉग थे जो इंटरनेशनली सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। अगर आज कोई सीड बढ़िया आया है, कोई ट्यूबवेल्स की नई ईजाद आई है, कोई खादें बढ़िया आई हैं, तो उनका है। कोई यूँ कह दे किसान नेता, पगड़ी तो हम सबको ही बांध देते हैं गांव में जाके। इस बात से कोई किसान नेता की छवि नहीं खराब करनी चाहिए। ये तो लोगों का है। आज सामने इशू है, उस पर एक कैंडिडेट यहाँ से बनते रहे। कई सालों से बराबर ये पोस्ट थी। जो देवीलाल का पुराना गढ़ हुआ करता था, तो लोगों की कुछ मानसिकताएं होती है, बन जाती हैं। तो उस गढ़ को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी में आके उस जगह अपना एक बहुत बड़ी पहचान बना के बराबर खड़े हो जाना और उनके हालात नाजुक कर देने बहुत बड़ी बात है। मैं सारे इलाके में घुमा हूँ। कल भी मैं कुछ गांव में था, प्रचार तो नहीं कर सकते पर गए हैं लोगों से मिलने। लोगों का बहुत मन बना हुआ है और निश्चित तौर पे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के निकलेगी। अब बाज़ार में कई है, मीडिया कुछ कहता है, सट्टा कुछ कहने लग जाता है। ये तो एक बाज़ार की बात है जो हमेशा सुनते हैं। कई बार देखते हैं प्रेडिक्शन, सारे चैनल, सब चैनल वाले सामने बैठे हैं, मेरी बात को अदरवाइज नहीं लें। कई बार सारे चैनल का भी अलग अंदाजे गलत चले जाते हैं। हम लोगों के मन की बातें देखिए, जाके सुना है। बहुत तेज़ी से अंदर से इतना बड़ी मार मिलेगी जो कभी वो सोच नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में निश्चित रूप से जीतेगी, अच्छा मार्जिन लेके जीतेगी। और हम चाह रहे हैं कि इस चुनाव जीतने के बाद हमारा जो क्योंकि हम इंडिपेंडेंट एक 5 MLA इनके साथ हैं, गठबंधन बीजेपी और जेजेपी का है, हमारा पहले से भी ज़्यादा मजबूत होके हम फिर यहाँ से चलेंगे। लोगों ने आचार्य नरेंद्र मोदी जी हो सकती। लोगों ने सोच समझ के वोट दिया है। आप भी इलाहाबाद मंडी में घूम के देख के आए हैं। शहर जो होता है वो एक ओपिनियन मेकर होता है पूरे इलाके का। इलाहाबाद से भी आपको खासा फीडबैक मिला होगा। तो मेरा भी ये मानना है, हमारे वोटरों से भी यही अपील है कि बिल्कुल अपना निश्चित मजबूत होकर अपना वोट डालें और चुनाव में बहुत मजबूती से बीजेपी निखर के जीत के चुनाव में आएगी। और मेरा ये मानना है कि चुनाव बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, कल लास्ट डे है, कल और कल आज 29 हो गया ना जी, कल 30 है, कल वोट संपन्न होगा। शाम को 4 बजे बक्से बंद हो जाएंगे। 2 को फिर आपके सामने बैठेंगे, जब रिजल्ट आएंगे फिर
ठीक है, सवाल करो। आदित्य जी से आग्रह है कि वो सभी साथियों का धन्यवाद करें। कर दे, एक मिनट कर दे, फिर सवाल पूछ सके। पहले सवाल कर लेंगे। चलिए, अब आप पत्रकार साथी जो भी अपना सवाल है वो कृपया अपना सवाल पूछिए। वैसे आवाज आ रही है सर? वैसे आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। आप कांडा साहब नीति का केस में थे, आप उनका बड़ा विरोध करते थे, अब आप इलेक्शन में गए हो इनके समर्थन में, आप इस पे स्पष्टीकरण देना। मुझे वो विरोध की आपके पास कोई तस्वीर है तो दिखा दो। मैंने पहले भी मीडिया से कहा है, और विरोध तो मैं भारतीय जनता पार्टी का भी चुनाव में करता था। राजनीतिक तौर पे हम विरोधी थे, तब तक थे। आज हम साथी हैं, साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं गठबंधन में, और वो भी हमारे सहयोगी हैं। कल को आप ये कहोगे चौधरी रणजीत सिंह का आप विरोध करते थे, राजनीतिक तौर पे करता था, परंतु आज हम साथ हैं, इकट्ठे मिलकर के काम कर रहे हैं। अजय सिंह जी, जैसे आपने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के अलग अलग की बात की, तो क्या लगता है क्या इन नेताओं की अलग अलग गतिविधियों से एक पवित्र किसान आंदोलन को ठेस नहीं पहुंची? किसान आंदोलन की आड़ में ये राजनीतिक लोग रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। मैं टिकैत जी से ही पूछना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में क्या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होते? वहाँ कोई टोल नहीं है? वहाँ जा कर के वो सरकार का विरोध क्यों नहीं करते? ये पंजाब के जो 43 लोग दिल्ली बॉर्डर पे बैठे, हरियाणा में कुरुक्षेत्र चले जाते हैं, करनाल चले जाते हैं, सिरसा आ जाते हैं, पंजाब में जा कर के क्यों विरोध नहीं करते? इन्होंने तो एक तरीका बना लिया। ये पीछे पीछे रह रही है। देखिए, सभी साथियों से निवेदन है कि हर साथी केवल एक सवाल पूछे। संख्या ज्यादा है, समय का अभाव है, पूछिए जरा। चलिए, आप पूछिए अपना सवाल। देखिए, एक तो बात ये है कि आज वोट मांगने के लिए हम यहाँ इकट्ठे नहीं हुए। वोट का प्रचार का समय जो था 72 घंटे पहले पूरा हो चुका है। आज हम सब दोनों पार्टियों के गठबंधन के नेता चौधरी रणजीत सिंह जी और हमारे जिला के अध्यक्ष, हम सब लोग आपसे आखिरी समय में, जैसे चौधरी रणजीत सिंह जी ने भी अपनी बात में कहा, एक औपचारिक रूप से बातचीत जो मीडिया के साथ होती है वो करने के लिए आए हैं। इसलिए सब इकट्ठे होकर के, ये हमारा गठबंधन है और गठबंधन के नेता अब तक चुनाव में हम कैसे कैसे आगे बढ़े और क्या क्या घटनाक्रम हुए, किस प्रकार से हम लोगों ने काम किया और किस प्रकार से विरोधियों के दंभ को मिटाने के लिए, उसको अहंकार को ख़त्म करने के लिए, और जो उनके चाटुकार लोग जो कहते हैं जुबान का धनी, ये सारी बातें आपके सामने रखने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। जी कुलदीप जी, मैं थोड़ा सा इलाहाबाद से भी बिलोंग हूँ, संस्था से भी हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना हेड ऑफिस बनाया, वो सिस्टम बनाया, और अभी तक आप लोगों ने, हम इलाहाबाद के प्रेस मीडिया के लिए जो एक भी कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल से वहाँ पे नहीं की है, अगर की है तो मेरे नोटिस में नहीं है, तो ऐसा भेदभाव इलाहाबाद के साथ। देखिए, कहीं कोई, बैठिए आप, ये कहीं कोई भेदभाव की बात नहीं है। इलाहाबाद से, ये आपका ही जिला केंद्र है, हम सब लोग आपके जिला केंद्र से आप सब लोगों की सुविधा अनुसार, क्योंकि ये जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है ये उधर भट्टू से लग जाता है, फतेहाबाद विधानसभा और फतेहाबाद जिले के भट्टू केंद्र से, और इधर रानिया जाकर के राजस्थान का पूरा बॉर्डर टच करता है। ये आप सब लोगों की सुविधा के लिए केवल हमने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, और बाकी हमारा कार्यालय, वहाँ पर दोनों पार्टियों के नेता कार्यकर्ता बैठते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि
ये कार्यालय हमने पार्टी का कार्यालय, क्योंकि हमारा जो पुराना जिला कार्यालय वो छोटा था, पार्टी की गतिविधियां लेकिन जब हम सब लोग मिल करके मैदान के अंदर गए, वोट मांगने के लिए गए, सामाजिक त्योहार हिंदुओं का भी दीपावली आने वाला है, तो उस प्रकार से ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार होता है। तो यहाँ की जनता अब किसी एक व्यक्ति विशेष के किले को ढाने के लिए और अपने किले का निर्माण करने के लिए इस प्रकार का सारा जो भय का वातावरण था उसको समाप्त करके बैठी है। मुझे लगता है अगर बैरिकेटिंग हटी होगी तो उस कारण से हटी होंगी। राजेश जी मेरा निवेदन था, पहले आप कोई नहीं पूछ लीजिएगा, आप पहले इनसे ऐसा क्यों है? क्यों आप उनसे परहेज कर रही हैं? उनके एक भाई को टिकट दे दी और दूसरे भाई से थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कहीं कंफ्यूजन है। देखिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, आप कंफ्यूजन में ना रहें मेहरबानी करके। हमारी पार्टी का जो गठबंधन और गोविंद कांडा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, और जहाँ तक हलोपा की बात है, गोपाल कांडा जी की बात है, हमारे उम्मीदवार के बड़े भाई हैं। आप सब ने देखा कि हर गांव में जाकर के उन्होंने हमारे गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का काम पूरे दमखम के साथ किया है। तारीख से आज 29 हो गई है, 26 दिन का चुनाव आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा आपके साथ। इस चुनाव के दो मुख्य सवाल हमें लगता थे। पहला सवाल तो उम्मीदवारी को लेकर जो साथी उठा रहे वो था, और दूसरा सवाल कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन था। ये दो सवाल थे। दोनों सवालों पर ही जो आपके जो पूरी कैंपेन थी इलेक्शन की, ये 26 दिन की चली, ये कहीं टाल मटोल सी वाली रही। पहला जो सवाल था, जो जिसको आप आरोप मुक्ति का आपने इंतजार नहीं किया, गोपाल कांडा की मैं बात कर रहा हूं, और आपने उनको आपके स्टार प्रचारक की तरह उन्होंने प्रचार किया पूरे चुनाव। दूसरा जो कृषि कानूनों को लेकर जो सवाल था, उसमें आप ये कहते हैं कि नैलो के लोग थे, जबकि बहुत बड़ी बड़ी दो रैलियां यहाँ पर की हैं, चोपटा में और इलाहाबाद में। वो अगर सभी नैलो के लोग थे तो ये तो फिर बहुत बड़ी बात आपके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। देखिए, किसी चीज के ऊपर जब स्टे होता है तब आंदोलन का कोई औचित्य बनता नहीं है। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, संशोधन मानने के लिए तैयार है, तब आंदोलन का कोई औचित्य बनता नहीं है। उसके बाद जब स्टे है और जो व्यक्ति इस्तीफा देता है विधानसभा से और वो ये कहता है कि जब तक समाधान नहीं होगा मैं वोट मांगने के लिए तो क्या मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा, ये हमने तो नहीं कही बात, ये उनकी तरफ से हुई। तो वो उसने इस्तीफा क्यों दिया, सारी बात सामने होने के बावजूद भी इस चुनाव की नौबत क्यों आई। और अगली बात, किसान, आपने रैलियों की बात की, जैसे
चौधरी अजय सिंह जी ने भी अपनी बात में कहा और इधर रणजीत सिंह जी ने भी अपनी बात में एक बात दोहराई है कि पूरी तरह से किसानों की होती। मैं ये नहीं कहता किसान उसमें नहीं थे, अगर वो मैं कहता हूं कि पूरी तरह से किसानों की नहीं थी, क्योंकि राजनीति आपको भी तो सवाल पूछ के पूछना चाहिए था। आदित्य जी से इसमें कई विरासत का क्वेश्चन है ये।